फीचर्स ऑफ बिजनेस। इस वीडियो में मैं बताऊंगा बिजनेस क्या होता है, फीचर्स क्या होता है, इसके मार्क्स कितने होंगे, कैसे लिखना है सबसे इंपॉर्टेंट, फिर फीचर्स को एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद जो 13 पॉइंट्स है वो एक स्टोरी बनाया हुआ है मैंने। जैसे स्टोरी बताया आपको 13 के 13 पॉइंट्स, डॉक्टर का एक स्टोरी है, उससे आपको 13 के 13 पॉइंट्स लर्न होंगे। आपको बहुत मजा आएगा, तो वीडियो देखते रहो। नाउ सबसे पहले तो ये क्वेश्चन 4 मार्क का आएगा। रेयरली 8 मार्क का भी आ सकता है, लेकिन 8 मार्क का आया तो व्हाट इज बिजनेस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बट दूसरे बड़े भी हैं तो एज्यूम कर लो ये 4 मार्क का आएगा। सो पहले तो ये ड्रॉ करना कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो मोमेंट ये चार्ट ड्रॉ किया, आंसर को बहुत बड़ा ताकत आएगा। ठीक है ना। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा बिजनेस क्या है, साथ में कैसे लिखना है। एग्जाम में बच्चे गड़बड़ी करते हैं लिखते समय, हमेशा आंसर ए बी सी डी और डी के बाद 1 2 3 4। तुम बोल रहे हो 1 2 3 4 क्या, लेट अस अंडरस्टैंड। ए हो सकता है मीनिंग हो या इंट्रोडक्शन हो, बी मीनिंग हो, सी डेफिनेशन हो, डी एग्जाम्पल हो, ई फीचर्स, फीचर्स के बाद 1 2 3 4 ऐसा। सो कभी भी इंट्रोडक्शन, कुछ केस में नंबर 1 डिराइवेशन भी हो सकता है, वर्ड कहाँ से आया। ठीक है ना, ऐसा भी जैसे इकोनॉमिक्स ऑइको और नॉमस ग्रीक वर्ड से आया तो वहां पे डिराइवेशन भी बनता है। कुछ जगह पे पॉसिबल है, नहीं है तो डायरेक्टली इंट्रोडक्शन से शुरू करो। तो बिजनेस का क्या बोला होगा, एनी एक्टिविटी, इसको भी तुम नंबरिंग 1 2 भी कर सकते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एनी एक्टिविटी कैरिड विद प्रॉफिट मोटिव इज कॉल्ड बिजनेस। अ पर्सन एंगेज्ड इन बिजनेस इज कॉल्ड एज बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर। 3 पॉइंट में बनाया मैंने इसको। पहला, जो भी प्रॉफिट मोटिव हो बिजनेस है। तुम बोलोगे चैरिटेबल तो वो चैरिटेबल ट्रस्ट में आएगा, बिजनेस में नहीं आएगा। सो एनी एक्टिविटी विद प्रॉफिट मोटिव, जो बिजनेस करता है उसको बिजनेसमैन बोलते हैं या एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। और आज की तारीख में बिजनेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड और टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गया है। 3 पॉइंट्स का इंट्रोडक्शन देना मस्त हो जाएगा। उसके बाद क्या करना था, तुम बोलोगे और ज्यादा ज्यादा लिखोगे तो बेटा पेपर कंप्लीट नहीं होगा, अपने को वो भी सोचना पड़ेगा ना। तो मीनिंग ऑफ बिजनेस, अभी सिंपल सा लॉजिक है। बिजनेस किसका पार्ट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है ना। बिजनेस रिफर्स टू एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी पैसे कमाने का एक्टिविटी है, डन ऑन अ रेगुलर basis, undertaken on a regular basis लिख देना, with the objective to earn profit through production, distribution, sale और purchase of goods and services। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं। सबसे पहले क्या है, किसी को भी बिजनेस का दर्जा प्राप्त करना है या बिजनेस डिफाइन करना है तो दो चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। नंबर 1, बिजनेस का ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट होना चाहिए। दूसरा, बिजनेस कंटिन्यूसली होना चाहिए। और बिजनेस कैसे करें, प्रोडक्शन, रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करो इनटू फिनिश प्रोडक्ट, डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, ठीक है, और सेल ऑफ एक्सचेंज, व्यापार। सो सिंपल सी भाषा में एनीथिंग विच इज मैन्युफैक्चर्ड, रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया, दैट इज बिजनेस। रिटेल शॉप, किराना शॉप, मेडिकल शॉप, खरीदी बिक्री, वो लोग मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। वो लोग ये पेन आया उसी रूप में बेच दिया, मॉडिफाई नहीं किया। मॉडिफाई किया तो मैन्युफैक्चर होगा, उसी रूप में बेचा तो ट्रेडिंग होगा। बट मैन्युफैक्चर हो या ट्रेडिंग हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो, ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो या गोडाउन का बिजनेस हो या एडवर्टाइजिंग हो, ये सब बिजनेस के दायरे में आएगा, परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विस। ठीक है। सो दो चीज, ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट और डन कंटिन्यूसली। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट इज क्वेश्चन, दैट इज डेफिनेशन ऑफ बिजनेस। बेटा जहां डेफिनेशन है मैं कहीं भी रट्टा मारने को बोलूंगा नहीं, पॉइंट्स भी स्टोरी के थ्रू लर्न करवा दूंगा, लेकिन डेफिनेशन 2 लाइन 3 लाइन रट्टा मारने को बोलूंगा। ठीक है ना। बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑल दोज ह्यूमन एक्टिविटीज। बिजनेस के जो कामकाज है वो सारे इंसानी एक्टिविटीज है जो डायरेक्ट किया जाता है टूवर्ड्स प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग जैसे शेंगदाने को क्रश किया, फिर तुम्हारा तेल निकला, फिर उसको रिफाइन किया, पैक किया, प्रोसेस। इट कैन बी प्रोडक्शन एंड प्रोसेस ऑफ वेल्थ। गुड्स को इकोनॉमिक्स में वेल्थ ही बोलते हैं। सो प्रोफेसर हैनी ने बोला है कि बिजनेस एक्टिविटीज वो सारे ह्यूमन एक्टिविटीज है जो प्रोडक्शन या प्रोसेसिंग की बात करता है। इसके तो 50 डेफिनेशन है, बट ये डेफिनेशन तुम लिख सकते हो
प्रोफेसर हैनी फेमस ऑथर है मैनेजमेंट और ये सब का, उसी इकोनॉमिक्स का। सो एग्जांपल ऑफ बिजनेस कुछ भी ले लो, किराना शॉप, मेडिकल शॉप, है ना, ग्रोसरी शॉप, ऐसे कुछ भी शॉप का, भाजी वाला शॉप, लेकिन भाजी वाला मत लिखना, ग्रोसरी या मेडिकल स्टोर लिख सकते हो। तो तुम्हारा ये आंसर ए बी सी डी फॉर्म में रहा। अभी ई तुम्हारा बनेगा फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर, तीनों बेटा सेम है। अब क्या करेंगे, तुम्हारे सामने देखो एक मैंने लिस्ट लाया, हर एक पॉइंट को मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद ये पॉइंट्स कैसे लर्न करना है उसका एक स्टोरी बताऊंगा, तो आप लोग का काम बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले क्या बोलोगे, बिजनेस एक्टिविटीज एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, मैन्युफैक्चर करके गुड्स बनाओगे, गुड्स बेचोगे, पैसा आएगा, पैसा कमाने का एक्टिविटी है, ठीक है, सिंपल सा। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है बिजनेस का, प्रॉफिट। यदि चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव होगा, चैरिटी करना है तो चैरिटेबल ट्रस्ट खोलो, साईं बाबा संस्थान बहुत बड़ा चैरिटेबल ट्रस्ट है जो पुण्य का काम करता है, सो उनको बिजनेस का दर्जा नहीं देंगे, चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है ना। तो रिटर्न, बिजनेस का रिटर्न क्या है, प्रॉफिट। प्रोफेशनल का रिटर्न क्या है, प्रोफेशनल फीस, ये फर्क है, ठीक है ना। नेचर ऑफ वर्क, तुम नेचर ऑफ वर्क क्या है, या तो प्रोडक्शन करो, डिस्ट्रीब्यूशन करो। प्रोडक्शन जो रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है, डिस्ट्रीब्यूशन जो उसको ट्रांसपोर्टेशन वेयरहाउसिंग के थ्रू कस्टमर तक पहुंचाता है, ठीक है। क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन बिजनेस के लिए एक अनपढ़ आदमी भी कर सकता है, एडुकेटेड आदमी भी कर सकता है, मैट्रिक पास, 12th पास, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, मल्टीपल ग्रेजुएट। सो प्रिस्क्राइब क्वालिफिकेशन से ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत पड़ती है। बिजनेस चालू करना है तो क्वालिफिकेशन नहीं, प्रोफेशन में लगता है, वकील बन, कोर्ट में जाना है, प्रैक्टिस करना है, लॉयर बन के तो एलएलबी की एग्जाम पास करना पड़ता है, इधर ऐसा कुछ नहीं है। 5वीं पास, 10वीं पास भी बहुत सक्सेसफुल हो गए, लेकिन एमबीए ग्रेजुएट्स भी बहुत सारे सक्सेसफुल है, आजकल स्टार्टअप्स क्वालिफाइड लोग काफी कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन, सी रजिस्ट्रेशन ना, ऐसा बोलना चाहिए कि जैसे कि बिजनेस का तुमको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, म्युनिसिपैलिटी का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, इनकम टैक्स के लिए पैन का। बिजनेस कौन सा प्रकार है, सोल ट्रेडिंग, एचयूए फर्म, कंपनी, उस हिसाब से वो रजिस्टर्ड होगा। सोल ट्रेडर है तो तुम रजिस्टर्ड नहीं भी करके ठेला गाड़ी लेकर गए तो भी काम चल जाएगा तुम्हारा। रेगुलेटेड बाय प्रोफेशनल बॉडी, देयर इज नो प्रोफेशनल बॉडी। एसोसिएशन होते हैं, जैसे कि किराना मर्चेंट्स एसोसिएशन होगा, गिरनी का मर्चेंट बुक सेलर एसोसिएशन होगा। तो प्रोफेशनल बॉडी सीए के लिए है, या डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर के लिए कौन सा है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, सीए के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो प्रोफेशनल बॉडी है, बिजनेस का एसोसिएशन होते हैं जो मिलकर प्राइस तय करते हैं या हेल्प करते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। रिस्क, बिजनेस है तो रिस्क है ही। बाकी प्रोफेशन में कैपिटल कम लगता है, एम्प्लॉयमेंट में नौकरी में जाना है, कैपिटल तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पे रिस्क तो अच्छा खासा है। बहुत सारे स्टार्टअप्स बंद भी हो रहे हैं, अभी कोविड के टाइम में होटल जिन्होंने चालू किया लगभग बंद की हालत में आ गए बहुत सारे, ठीक है ना। ऐसा स्टैटिस्टिक्स है कि 1/3 या 50% होटल बंद हो जाएंगे थ्रू बिकॉज ऑफ द कोविड। वो खुल, एक बार बंद हो गए तो वापस खुलेंगे ही नहीं, बहुत बड़े ट्रेजेडीज है, अच्छे अच्छे होटल्स बंद हो गए, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट मतलब मेरे पास एक आदमी आया, उसने बोला कैडबरी सिल्क चाहिए, मैं बोलूंगा कि भाई कैडबरी सिल्क तो नहीं है, बट बेसिक कैडबरी है, सिल्क चॉकलेट नहीं, बोलता सिल्क चाहिए, बोला ठीक है, मैं बाजू वाले दुकान में गया। तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल है, लेकिन एक डॉक्टर सर्जरी कर रहा है, वो बोलता है मूड नहीं है दूसरे को, ऐसा नहीं है, सर्जरी तो उसको ही करना है, वहां पे ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे कर सकते हैं। कैपिटल, बिजनेस है तो कैपिटल लगेगा, बड़ा बिजनेस तो बड़ा कैपिटल, छोटा बिजनेस तो छोटा कैपिटल। अब कोड ऑफ कॉन्डक्ट, अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए कोड ऑफ कॉन्डक्ट रहता है कि वो लोग एडवर्टाइज नहीं कर सकते, उनके विजिटिंग कार्ड में सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट लिखेंगे, इनकम टैक्स स्पेशलिस्ट नहीं लिख सकते। तो ऐसे उनके कायदे हैं जो मेंबर जो भी है उसको मानना पड़ता है। यहाँ पे बिजनेस का कोड ऑफ कॉन्डक्ट ऐसा नहीं है। हाँ, तुम ईमानदारी से बिजनेस कर रहे हो, तुम कस्टमर को चीट नहीं कर रहे हो, एमआरपी बराबर लगा रहे हो, अंदर का प्रोडक्ट का क्वालिटी क्वांटिटी सब बराबर है, वो तुम्हारा वैल्यू है, बट बिजनेस का कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है, ठीक है ना। इसलिए तो लोग बिंदास मिक्स करते हैं, कभी वजन जो रहा है उससे कम रहता है, कम ज्यादा ऐसे होते रहता है, वो तो बिजनेसमैन पर आधारित है, क्योंकि कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट पे रहेगा, बिजनेस पे नहीं है। कंटिन्यूटी, तुम खरीदी बिक्री चालू रखो जब तक तुम नफा कर रहे हो, नफा नहीं हो रहा तो बंद करके
सो तुमने एक आध ट्रांजेक्शन किया, नफा कमाया, वो बिजनेस नहीं है। कंटिन्यूटी चाहिए और प्रॉफिट मोटिव चाहिए, रेगुलर बेसिस, ठीक है ना। सो दो चीज जरूरी बिजनेस को डिफाइन करना, पहला प्रॉफिट, दूसरा कंटिन्यूटी, ठीक है। बिजनेस में क्या, दो पार्टी, ऐसा मैं थोड़ी बोल सकता हूँ कि मैंने खुद को बेचा 1 करोड़ रुपए में, खुद के साथ बिजनेस थोड़ी करोगे, दूसरों के साथ बिजनेस करोगे। सो टू पार्टीज, एक होगा सेलर, एक होगा बायर, दोनों में क्या होगा, एक्सचेंज होगा, किस चीज का, गुड्स एंड सर्विस, किसके विरुद्ध, मनी। क्लासिफिकेशन मैंने बताया था, बिजनेस को क्लासिफाई करते हैं इनटू दो पार्ट्स, कौन सा दो पार्ट्स, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या करता है, गुड्स बनाता है, कॉमर्स क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इस हिसाब से ये 15 पॉइंट है। 4 मार्क का आया तो 10 पॉइंट लिख देना, और 8 मार्क का आया तो पूरे के पूरे 15 पॉइंट लिख देना। सो अभी इसको लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया है, इससे क्या होगा, आपका लर्निंग बहुत आसान हो जाएगा। सो लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। ये स्टोरी मेरा भी नहीं है एक्चुअली, मेरे स्टूडेंट्स, कभी कभार स्टूडेंट्स खुद ही हेल्प कर देते हैं, चलो सर ये स्टोरी बनाते हैं। सो मैं क्रेडिट नहीं लेता जहां स्टूडेंट ने बनाया, उनके नाम भी डाल देता हूँ, तो दिमाग उन्होंने लगाया। ऐसा सोचो, एक लड़का है, उसके हाथ में इकोनॉमिक्स की बुक है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, वो बुक बाजू में कर देता है, क्यों, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव रहता है डॉक्टर बनना। ठीक है, एक लड़का है के हाथ में इकोनॉमिक्स की बुक है, बाजू में कर दिया, क्यों, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक बनना। क्यों, क्योंकि वो रिटर्न्स में, डॉक्टर क्यों बनना, रिटर्न्स में बहुत सारा पैसे कमाना चाहता है। ठीक है, अब वो डॉक्टर बनने की इच्छा है तो पढ़ाई शुरू करता है, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त 4 बजे उठ के पढ़ाई शुरू करता है। नेचर नेचर जो है ना, सवेरे 4 बजे उठ के पढ़ाई शुरू करता है। तो वापस से रिवाइज करते हैं, एक लड़का इकोनॉमिक्स की बुक बाजू में करता है, क्यों, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव डॉक्टर बनना रहता है, डॉक्टर बन के रिटर्न में बहुत सारे पैसे कमाने रहते हैं, तो पढ़ाई शुरू करता है एमबीबीएस की। सवेरे नेचर, जैसे नेचर ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं, नेचर के हिसाब से सवेरे 4 बजे उठ के पढ़ाई करता है, और एक दिन उसको क्वालिफिकेशन मिल जाता है एमबीबीएस। ये क्वालिफिकेशन कौन देता है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है ना। डॉक्टर बन जाता है, डॉक्टर बनने के बाद वो रजिस्टर कराता है, एमबीबीएस का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास। सो कितना आसान है देखो, इकोनॉमिक्स के बुक बाजू में किया, क्यों, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव डॉक्टर बनना, क्यों, रिटर्न में बहुत सारा कमाना, सब शुरू करता है एमबीबीएस का पढ़ाई, करेक्ट। एकदम के हिसाब से पढ़ाई शुरू करता है सवेरे 4 बजे, और आखिर क्वालिफिकेशन एमबीबीएस पाता है, जैसे पाता है वो रजिस्ट्रेशन कराता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। फिर वो क्या करता है, जॉब शुरू करता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। बट अब वो कोविड के टाइम में जॉब शुरू किया है, तो रिस्क बहुत ज्यादा रहता है, एक्सट्रीम पेशेंट रहते हैं, मैक्सिमम कोविड वाले रहते हैं, तो वो ट्रांसफर करा लेता है, बोलता है नहीं मैं अभी क्लिनिक खोलूंगा। तो वो क्लिनिक खोलता है, क्या करता है, ट्रांसफर करा लेता है, वो जॉब छोड़ के ट्रांसफर करा लेता है, क्लिनिक खोलता है। क्लिनिक में खोलने के लिए 10 लाख रुपए का कैपिटल डालता है, 10th पॉइंट कैपिटल है ना, 10 लाख, ऐसा याद रखो, कैपिटल डालता है। फिर वो पेशेंट्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, तो वो पेशेंट्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट रहता है कि क्लिनिक के अंदर आना है तो मास्क, ठीक है ना। और उसके यहाँ पे कंटिन्यूसली पेशेंट आते जाते हैं। फिर वो सोचता है कि बहुत हो गया, बोलता है कि भाई जो क्लिनिक के अंदर है ना, कैबिन के अंदर दो ही, एक पेशेंट और उसका एक रिलेटिव ही आ सकता है, 2 पार्टीज, बाकी लोग बाहर होता है, जैसे बोलता है, ठीक है, 2 पार्टीज। फिर डॉक्टर अंदर अंदर फिर क्या करता है, अभी दवाई के भी शॉर्टेज होने लगते हैं, तो डॉक्टर अंदर से दवाई बेचना शुरू कर देता है, ठीक है ना। और अ, शुरू कर देता है, फिर बोलता है एक पेशेंट जब बाहर जाएगा तो एक्सचेंज में दूसरा आएगा, ठीक है ना। और फिर लास्ट में डॉक्टर अंदर से ही क्लासेस शुरू कर देता है, ऐसे सोचो। तो इसको याद कैसे रखना है, एक लड़का इकोनॉमिक्स की बुक बाजू में करता है, क्यों, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव डॉक्टर बनना, डॉक्टर बनना है, तो रिटर्न्स में बहुत सारा कमाना है। अब वो पढ़ाई शुरू करता है, नेचर के हिसाब से पढ़ाई करता है, सवेरे 4 बजे उठता है, आखिर उसको क्वालिफिकेशन मिल ही जाता है। फिर वो रजिस्ट्रेशन कराता है रिकॉग्नाइज्ड प्रोफेशनल बॉडी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के पास। फिर उसको जॉब मिलता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा रहता है उसमें, क्योंकि बहुत कोविड के पेशेंट आते हैं। फिर वो जॉब छोड़ के ट्रांसफर करा के लेता है, वो क्लिनिक खोलता है, 10 लाख रुपए का कैपिटल डालता है, कोड ऑफ कंडक्ट रखता है कि जो भी पेशेंट अंदर आएगा मास्क पहन के आ सकता है। कंटिन्यूसली उसके पास पेशेंट आते जाते हैं, फिर लास्ट में होता है कि भाई एक पेशेंट के साथ एक रिलेटिव कैबिन के अंदर दो ही हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर दवाई का शॉर्टेज होता है, तो बोलता है मैं ही अंदर से दवाई बेचता है, और बोलता है कि ये पेशेंट गए बाहर तो एक्सचेंज में दूसरा आएगा। और लास्ट में कुछ लोग को डाइट का ऐसे क्लासेस ही अंदर शुरू कर देता है।
आई होप ये वीडियो पसंद आया डॉक्टर का, पूरा डॉक्टर का ही नहीं, पूरा वीडियो। सो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फ्रेंड्स को शेयर करना ताकि उनको भी स्टोरी के थ्रू लर्न करना आसानी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।